मधुबन में भी इस वक्त भट्ठियों की रिमझिम चल रही है। चारों ओर बाबा के घरों में भट्ठियां चल रही है या विंग्स के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो बाबा के बेहद घर में सदा ही जैसे रौनक लगी हुई है। अभी टीचर्स बहनों की और कुमारियों की भट्ठी थी। कुमारियां भी बहुत आ गई थी, घर में रहने वाली कुमारियां, नौकरी करने वाली, पढ़ने वाली कुमारियां। तो देखा कि लगभग 2500 कुमारियां आ गई। बहुत अच्छा इन्होंने भी अनुभव किया। और जो 21 से 25 साल वाली बहनें समर्पित, वो भी लगभग 1200 बहनें आ गई। और दूसरी ओर मनमोहिनी वन में जो है, एक तरफ यूथ का प्रोग्राम चल रहा था, तो इस बार उन्होंने यूथ की पार्लियामेंट रखी। पार्लियामेंट में नहीं होता है, संसद भवन में क्या होता है, एक स्पीकर होता है और बाकी नीचे होते हैं, फिर उनके प्रश्न होते हैं, इनको कुछ कहना होता है। बहुत अच्छा पार्लियामेंट की रीति से चलाया और हर एक का पार्टिसिपेशन अनुभव किया। और बाकी मानसरोवर में भट्ठी चल रही है, फिर ऊपर ज्ञान सरोवर में चल रही है और पांडव भवन में है। तो चारों ओर भट्ठी का ही वातावरण है। और जैसे जो आता है, एक तो कोरोना काल के बाद, कहीं तो 3 साल के बाद मधुबन पहुंचे, कहीं 2 साल के बाद मधुबन पहुंचे, तो हर एक के अंदर उमंग भी बहुत अच्छा है भट्ठी का। तो देखा जाता है कि नई नई बातें जब आत्माओं को मिलती है तो कितनी खुशी होती है। और हमारी सभी जो वरिष्ठ दीदियां हैं, वो विशेष आकर के सभी को रिफ्रेश करती है, अनेक अच्छी बातों से उनको श्रृंगारते हैं। कुछ बातें भले बाबा की मुरली में तो हमें अटेंशन मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ धारणा की बातें ऐसी होती है, जो इस माया की दुनिया में रहते हैं, देह अभिमान के वश रहते हैं, तो कुछ बातें छूट जाती है। आज भी बाबा ने जैसे कहा कि मधुबन में मुरली सुनने का मजा ही अलग आता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई दुख गोरख धंधा ही नहीं है। और यहाँ मुरली सुनते हैं, फिर जाते हैं, तो मुरली जैसे उड़ जाती है, बुद्धि से ही निकल जाती है। इसलिए मधुबन के अंदर जो प्राप्ति का अनुभव कर रहे हैं, वो न्यारा निराला है। और देखा गया कि जैसे बाबा कहते थे कि आदि सो अंत, जैसे आदि में बाबा ने अनुभव कराया, ऐसे बाबा अभी अंतिम समय में भी हर बच्चे को विशेष कोई ना कोई अनुभव करा रहे हैं। कईयों को साक्षात्कार भी हो रहा है, तो कईयों को अनुभव भी हो रहे हैं। योग में, भट्ठी में किस तरह से बहुत सुंदर सुंदर अनुभव सुनने को मिला। लेकिन ये अनुभव उनको हो रहे हैं जिन्होंने विशेष मौन की धारणा रखी है। ये भी देखा गया कि जो अगर मोबाइल में भी लगे रहते, मोबाइल को भी मौन, भाई 3 दिन आए हैं तो 3 दिन के लिए मोबाइल को भी मौन रख देते हैं, तो मौन का तो अनुभव बहुत सुंदर होता है। तो इसीलिए बाबा अनुभव करा रहा है, लेकिन उसके लिए बुद्धि को फ्री रखना बहुत आवश्यक है। बुद्धि ही अगर एंगेज होती है, अनेक बातों में बिजी होती है, तो बाबा जो अनुभव कराना चाहता है, वो अनुभव को प्राप्त नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते हैं, और उन इशारों को भी समझ नहीं पाते हैं।
तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि साधन तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन और ये साधन बने ही हम लोगों के लिए। देखो कोरोना काल में कितना काम आया ये साधन, घर बैठे हर एक को मुरली मिली। तो ये साधन बने ही हम लोगों के लिए है, लेकिन क्या ना, साधना हमारी मिटनी नहीं चाहिए। लेकिन मुख्य बात यह है कि अब उस साधन के ऊपर ही डिपेंड हो जाना ये नहीं होना चाहिए। अब तो सब जगह खुल गए ना, लेकिन कईयों को आदत पड़ गई, इसलिए अभी तक भी क्या क्लास में हम मुरली रोज सुनते हैं ना, मुरली रोज सुनते हैं ना। नहीं, बाबा कहते हैं कायदे सर पढ़ना, और बाबा के घर में आकर के जब पढ़ते हैं तो वो वाइब्रेशन मिलता है, मोबाइल से वो वाइब्रेशन नहीं मिलता है। जो बाबा के घर में आए, बाबा के कमरे में बैठे, और एक जो भासना आती है, पारिवारिक फीलिंग जो आती है, वो मोबाइल से नहीं आती है। वो तो जब एक दूसरे के साथ संगठन में बैठते हैं उसी समय आती है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को इतनी सुंदर पढ़ाई पढ़ाते हैं, लेकिन बाबा कहे कि अब बच्चों का कार्य भी है, जो नए नए आते जाते ना उसके क्या करना है, पालना करनी है। इन्हीं ज्ञान रत्न जो तुमने बहुत समय अपने में ग्रहण किया, धारण किया, अब उसको अनेकों के साथ शेयर करना है, बांटना है। क्योंकि नए नए बाबा के बच्चे आते हैं तो उनका एक ही प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? क्या प्रॉब्लम होता है? योग नहीं लगता है। हाँ, योग नहीं लगता है, क्या लगता है? सहज। हाँ, क्या कहेंगे? योग जो है, बाबा अभी जैसे हम बच्चों की स्थिति बनाने के लिए कहते, बच्चे विशेष अंडरलाइन करो, योग नहीं कहो, याद कहो, है ना। बाबा को प्यार से याद करना है। लेकिन याद का भी जो तरीका बाबा ने इतना सुंदर बताया है, उसको यथार्थ रीति हमें समझना है। बाबा की मुरली में अक्सर ये बात आती है कि बच्चे मन मना भव, है ना। मन मना भव यानी मन को मुझ में लगाओ, या जैसे बाबा कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, माम एकम। और गीता के अंदर ये बात कही हुई है, माम एकम कब कहा हुआ है? लास्ट में, कि सर्व धर्म परित्यज माम एकम शरणम व्रज, कहा ना। तो इसीलिए सर्व धर्म परित्यज, एक व्यक्ति के कितने धर्म होते हैं? जब गीता का उच्चारण हुआ उस समय न हिंदू था, न मुसलमान था, न सिख था, न ईसाई था। फिर भी भगवान उवाच, ये कहा गया सर्व धर्म परित्यज। तो एक व्यक्ति के कितने धर्म होते हैं? कितने धर्म होते हैं हमारे? जितने देवता होते उतने धर्म होते हैं? नहीं नहीं, एक व्यक्ति के कितने धर्म है? सबसे पहला गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म है ना, उसको धर्म कहा गया। अच्छा, फिर पति धर्म, फिर पत्नी धर्म, पत्नी का भी धर्म होता है ना, धर्म पत्नी कहते हैं इसलिए तो पत्नी धर्म, फिर पुत्र धर्म, फिर पितृ धर्म, मातृ धर्म। ये सब धर्म है, अर्थात जितने संबंध है उस हर संबंध के प्रति एक, जैसे कि हमारी
फर्ज को हो, धारणा को हो, धर्म को हो। तो इसीलिए बाबा जैसे हम बच्चों को कहते हैं, देह सहित देह के सर्व धर्म को भूलो। जितने भी ये संबंध है, इन सब धर्म को भूलना होता है। जब तक उसको भूलेंगे नहीं, तब तक माम एकम, मन हमारा मन मना भाव बनेगा नहीं। तो इसलिए सबसे पहले तो देह सहित देह के सर्व धर्म, देह के सारे संबंध जो बंधन वाले, आज भी बाबा ने जो कहा, देह के सारे बंधन को भूलना पड़ता है और अपने को आत्मा समझ बुद्धि का योग एक बाप के साथ जोड़ना है। ये पूरा आता है ना, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ बुद्धि का योग मुझ बाप के साथ जोड़ो। अब एक तरफ कहा मन मना भाव, दूसरी ओर कहा बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। अब पहले बाबा में किसको लगाएंगे? बुद्धि का योग लगाएंगे या मन मना भाव होंगे तो बुद्धि का योग लगेगा, या बुद्धि का योग लगेगा तो मन मना भाव होंगे? पहले किसको लगाएंगे? बुद्धि का योग लगाएंगे। हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, मन को लगाएंगे। अच्छा, जो कहते मन मना भाव होने से बुद्धि का योग लगेगा, वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो कहते हैं बुद्धि का योग लगाने से मन मना भाव होगा। अच्छा, आधे आधे। और कुछ लोगों ने तो नहीं उठाया, कंफ्यूज हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए। हाँ, हाँ, बुद्धि का योग जब हटा दिया सब जगह से, तब एक तरफ लगेगा, तब मन मना भाव होंगे। हाँ, इसीलिए जो बराबर कहा, जैसे वाक्य में है, देह सहित देह के सर्व संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बुद्धि का योग। लेकिन बुद्धि का योग कैसे लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? कोई बताए कि बुद्धि, कोई चीज तो नहीं उठा करके जोड़ दिया। अच्छा, जो कहते मन मना भाव, तो ऐसे तो नहीं मन उधर से लगाया निकाल करके वहां जोड़ दिया। मन मना भाव किसको कहते हैं और बुद्धि का योग कैसे लगाना होता है ना? समझने की बात है। जैसे दुनिया के अंदर देखो, कोई भी इंसान के घर में अगर दो बच्चे हैं, है ना, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और आप दोनों बच्चे में से जो एक थोड़ा बड़ा है, एक 5 साल का है, एक 4 साल का है, तो 5 साल वाले को खुला छोड़ दो, जो मर्जी आए करो, और जो 4 साल वाले हैं उसको होमवर्क कराने बिठाओ। अब वो बड़ा बच्चा फ्री हो गया, किसके साथ खेले? तो दरवाजे के पीछे खड़ा होकर के ये छोटे को बॉल बैट दिखाता है। अब इसका पढ़ने में मन लगेगा? वो बार बार आपके तरफ देखेगा, उसके तरफ देखेगा, आपके तरफ देखे। जैसे ही मान लो कि किसी का फोन आया, फोन पर बात करने लगे, तो क्या होगा? गायब, है ना? तो हमारे भी दो बच्चे हैं, एक मन, एक बुद्धि। बड़ा कौन है? बुद्धि बड़ा है। अब बुद्धि को हम फ्री छोड़ देते हैं और मन को हम क्या करते हैं? लग बाबा में, लग बाबा में, लग बाबा में। अब क्या होता है? अब वो बुद्धि उसको कोई ना कोई खिलौना दिखाती रहती है, कभी घर दिखाएगी, कभी कोई व्यक्ति दिखाएगी, कभी कोई कारोबार दिखाएगी,
खिलौना दिखाता रहता है। अब हम कमेंट्री दे रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, उतने में बुद्धि ने कोई खिलौना दिखाया तो क्या किया, मन ने भी देखा आत्मा कहीं बिजी हो गई है, चलो भागो, भाग गए। फिर जैसे ही होश आया, अरे ये मन कहाँ भाग गया, फिर उसको बुलाओ, बैठ तुम, लग बाबा में, लग बाबा में, है ना। अब फिर दूसरा खिलौना दिखाया बुद्धि ने उसको, क्योंकि बुद्धि जो विजुअलाइजेशन देती है उसी के पीछे मन भागता है, उसी खिलौने को पकड़ने के लिए भागता है। जैसे यहां आकर के बैठते हैं, बाबा को याद करने बैठे, दौड़ दौड़ करके आए, घर से बैठे, और जैसे ही बुद्धि ने खिलौना दिखाया, अरे गैस बंद किया कि नहीं किया। अब गैस जैसे ही याद आया, पता नहीं गैस बंद किया कि नहीं किया, कोई पीछे देखेगा नहीं देखेगा, सारा गैस नहीं तो उड़ जाएगा, ये होगा वो होगा, है ना। फिर कहते छाने तो कोई ना कोई देखेगा घर में, है ना। फिर थोड़ी देर बाद में बुद्धि ने और एक खिलौना दिखाया, बाबा बाबा करने लगे, देखने लगे बाबा को, कि बुद्धि ने और एक खिलौना दिखाया, कबाट दिखाया। अब याद आया कि अरे कबाट में चाबी तो लटकती रह गई, और ये चीज तो सामने ही रखी है, और अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। फिर सोचेंगे जो होना होगा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, फिर मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शिव बाबा की संतान, है ना। हाँ, कपड़े बाहर सूख रहे हैं, बारिश आ रही है, अरे सारे कपड़े कोई उठा तो ले वे, नहीं तो भीग जाएंगे। तो कभी कपड़ा दिखा दिया, कभी बारिश दिखा दिया, कभी कुछ दिखा दिया। तो ये बुद्धि क्या करती है, कोई ना कोई, क्योंकि उसको फ्री छोड़ दिया ना हमने, अब फ्री छोड़ेगा, उसके साथ कोई खेलने वाला कोई नहीं, तो मन को आकर्षित तो करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए दुनिया में भी कहा जाता है कि अगर छोटे को पढ़ाना है तो बड़े को भी बिठाओ, साथ में ही बिठाओ उसको भी वहां, है ना, तभी वो छोटा भी पढ़ेगा, वो भी पढ़ेगा। ठीक इसी तरह बुद्धि का योग, इसीलिए बाबा ने कहा, देह सहित देह के सर्व पदार्थ, देह की दुनिया, देह के संबंध, देह का धर्म, सबको भूल अपने को आत्मा समझ। आत्मा समझ माना स्वयं को देखो, विजुअलाइजेशन करो। समझने में क्या है, समझ तो हम गए ना, पहले दिन आए, आत्मा का लेसन मिला तो समझ तो गए। फिर जब कहा जाता है कि अपने को आत्मा समझ माना देखो, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, जब घर में है सब काम करता है, गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग भी करेगा, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन जैसे ही मंडे मॉर्निंग हुआ, हॉस्पिटल जाना है, अपने आप को डॉक्टर समझा, कि कौन याद आएगा, पेशेंट याद आएंगे, ऑपरेशन याद आएगा, ट्रीटमेंट याद आएंगी, आज किसका कितने ऑपरेशन करने, वो सारी लिस्ट बनाना चालू करेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर समझा, माना अपने आप को उस रूप में देखा। एक टीचर है, जब तक घर में है, वैकेशन है, सब घर का कारोबार, कोई स्कूल याद नहीं आती है, लेकिन जैसे स्कूल में जाना है, सुबह तैयार होने लगे, अपने आप को टीचर समझा, तो कौन याद आएगा, स्टूडेंट। आज ये क्लास को ये पढ़ाना, ये क्लास, सारी प्लानिंग चालू हो जाती है। तो समझना माना अपने आप को देखना, तो आत्मा समझो माना आत्मा रूप में देखो। जब ये खिलौना स्वयं को देख, फिर मन अपने आप
लगना चालू होगा। जब तक ये खिलौना, और जितनी देर उसको पकड़ के रख सकते हैं, जैसे आज बाबा ने कहा अशरीरी बन जाओ, तो अशरीरीपन की स्टेज हम कितनी देर ये खिलौना पकड़ के रख सकते हैं, कितनी देर उसके साथ खेल सकते हैं, उतनी देर हमारा मन और बुद्धि दोनों जब इसमें लगे रहते हैं तो योग बहुत अच्छा लगेगा। और जहां ये दोनों लग गए ना, इसी को कहा जाता एकाग्रता। मन अलग दिशा में, बुद्धि अलग खिलौना देख रही है ना, तो उसको एकाग्रता नहीं कहते। एकाग्रता माना ये दोनों एक ही दिशा में, जो मन संकल्प करे वही बुद्धि विजुअलाइज करे, जो बुद्धि विजुअलाइज करे वही मन संकल्प करे, उसी के आधार पर संकल्प अपना चलने लगे नेचुरल रूप में। तो ये है नेचुरल योग। और इसीलिए बाबा कहते बच्चे कर्म करते हुए भी जब आप उस स्वरूप को जितनी देर बुद्धि के द्वारा पकड़ के रख सकते हैं, उतनी देर आप नेचुरल कर्म योगी होंगे। कर्म करते हुए भी अपने अंदर वो लाइटनेस को फील करेंगे। आज जैसे बाबा ने कहा दुखों को भूलना है, अशरीरी बन जाओ, उस स्वरूप में अपने आप को ले जाओ, उस स्वरूप को पकड़ के रखो, फिर देखो कैसा योग लगता है। भूलना आसान हो जाएगा। जब तक इस स्वरूप का चित्र विजुअलाइजेशन हमने बुद्धि से पकड़ा नहीं, तब तक हम अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते। पुरानी दुनिया से, पुरानी बातों से अपने आप को डिटैच करना है, तो उस स्वरूप को बुद्धि के द्वारा पकड़ना जरूरी है। और जैसे ही उस खिलौने को पकड़ा, माना मन संकल्प अपने आप चलाना चालू करे, फिर आप देखो कि कितनी देर तक आप उसमें रह सकते हैं। जो बाबा कहते हैं निरंतर निरंतर एक अवस्था में, निरंतर एक स्वरूप में आप टिक जाओ, खो जाओ, समा जाओ, उसकी गहराई में समा जाओ। ये बाबा अभी हम बच्चों से चाहते हैं, है कि नहीं? अगर हम उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, अभी अभी कुछ याद आया, अभी अभी चलो मुरली की पॉइंट रिपीट करना चालू किया, अभी अभी कुछ, उससे योग नहीं लगता, उसमें मजा नहीं आता है। आपने सोचा फरिश्ता स्वरूप, और उस स्वरूप में लाइट के कार्ब में जब अपने आप को देखते हैं, उस लाइट माइट के स्वरूप में जब देखा, तो देखो फिर उसी अनुसार संकल्प आपके चलेंगे, फील होने लगेगा जैसे मैं लाइट हो गई। तो जहां मन बुद्धि दोनों ही एक बात को लेकर के, तो वहां फीलिंग आती है। जैसे मान लो कि आप कहीं बहुत सुंदर जगह जाकर के आए, आने के बाद भी जब जब आप उस दृश्य को याद करते हो, और जैसे ही आप अपने संकल्पों से फिर से उसमें खो जाते हो, कितनी शांति थी वहां, प्राकृतिक सौंदर्य कितना सुंदर था। इस तरह से आप खो गए और पास में से कोई गुजर जाए, पता चलेगा? आंखें खुली है, बैठे, नहीं पता चलता है। कोई आकर के हाथ हिला देता, अरे कहाँ हो? कहते नहीं, मैं कहीं खोया हुआ था, किसी और विचारों में था, है ना? तो बाबा हम बच्चों से अब ये चाहते हैं कि आप उस स्वरूप को जितना बार बार अभ्यास करते हुए भी उसको पकड़ सको। मानो कारोबार के लिए आना भी पड़ा आपको, आए, फिर वापस उसमें चले जाओ। तो हमारी अवस्था
वो बनने लगेंगी। फरिश्ता स्वरूप है तो वो फरिश्ता वाली बनने लगेगी। अशरीरी वाली है, निराकारी, तो वो बनने लगेगी। या फिर जैसे बाबा कहते हैं साकारी, आकारी, निराकारी, आना जाना, उसमें करना शुरू करो। आज भी जैसे कहा, ससुर घर जाओ वैकुंठवासी बनो, कभी परमधाम जाओ, कभी वापस आ जाओ संगम में, फिर जाओ, है ना। ये फैशन यहां से ही है, ये फैशन यहां का है कि जो आना जाना सहज कर सकते हैं और करते हुए उसको फील करना, तभी तो अनुभव होगा। अगर हम उसको फील नहीं कर पाए तो अनुभव भी नहीं हो सकता है। इसलिए उसको पकड़ के रखना, बुद्धि के कैमरा के अंदर उसको पकड़ के रखो, उसको देखते रहो, उस स्वरूप को निहारते रहो। बाबा को भी उस रूप में आप देखो, स्वयं को भी आप देखो, और फिर बाबा के साथ रूहान करो, बाबा के साथ बैठ जाओ। बस बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। किसी ने थोड़े दिन पहले कहा कि भाई घर में जो है कुछ समय के बाद जो है पति पत्नी बहुत जोर जोर से बोलना चालू करते हैं, तो सुनाई नहीं देता। पहले तो सुनाई देता था, अभी क्यों नहीं सुनाई देता? बोले अभी प्रेम कम हो गया ना, इसलिए सुनाई नहीं देता है, और सुनाई नहीं देता इसीलिए जोर से बोलना पड़ता है। लेकिन जहां बाबा आशुक माशुक की बात कहते हैं, वहां बोलने की भी जरूरत नहीं होती है। नैनों से ही एक दूसरे के भाव को कैच करते हैं और उसमें समा जाते हैं। वो सानिध्य ही काफी है, साथ में बैठने का, साथ में रहने का, वो सानिध्य ही काफी है। ठीक इसी तरह बाबा के साथ का सानिध्य ही काफी है। उस सानिध्य में जाकर के बैठ जाओ और देखो बाबा के प्रेम के किरणें जो है, बाबा के जो लाइट माइट की किरणें अपने आप स्वयं में समाते जा रहे हो। जरूरी नहीं कि रूरिहान करो तो ही बाबा के साथ का अनुभव करो, नहीं, बाबा के साथ बैठ गए और आप उसका अनुभव करना शुरू कर दो। उस फीलिंग में चले जाओ, उस प्रेम के भाव में समा जाओ, उस स्नेह के सागर में समा जाओ, और देखो कितना सुंदर अनुभव होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, योग नेचुरल हो, स्वतः हो और निरंतर हो। ये अभ्यास हमें जितना हो सके उसको बढ़ाना है। दैहिक भान में हम सहज आ जाते हैं, और कई बातें, कारोबार की बातें चलनी चाहिए नहीं चलनी चाहिए, व्यर्थ के रूप में भी चली जाती है। कई प्रकार के नेगेटिव भी, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये भी सोचना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप वो विजुअलाइज कर रहे हैं और फिर वो हो जाता है। क्योंकि जहां विजुअलाइज किया तो बौद्धिक शक्ति, बुद्धि की पावर भी मिली और मन के संकल्पों की पावर भी मिली। अब दोनों पावर मिलेगी तो नहीं होने वाली चीज भी होगी कि नहीं होगी? आज जैसे कहा, असंभव को संभव करना है, तो जैसे नेगेटिव असंभव को संभव कर सकते हैं, तो पॉजिटिव असंभव को संभव नहीं कर सकते हैं? कर सकते नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। बुद्धि की पावर भी मिले, उस दृश्य को पकड़ के रखो, और उसको मन के संकल्पों की भी शक्ति मिले, तो क्यों नहीं हो सकता है? जो अनुभव करना चाहे कर सकते हैं। साथ में दिल की भावनाओं को जोड़ो, तो तीनों जहां हो जाए तो कितनी पावर हो जाएगी।
इसीलिए दुनिया में लोग अगर कर सकते हैं, कोई असंभव बात को संभव कर सकते हैं, बस यही तरीका उन्होंने अपनाया। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये कह दिया, नाम अलग दे दिए, लेकिन बाबा ने हमको इतना सरल शब्द में सुनाया। क्योंकि बुद्धि के तीसरे नेत्र से ही हम सब कुछ देखते। यहां बैठकर क्या आप अपने घर को देख सकते? नहीं देख सकते। कौन देख रहा है? ये आंखें तो यहां देख रही है ना। कौन देख रहा है घर को? कौन देख रहा है अपने बच्चों को? कौन देख रहा है? हाँ, तो बुद्धि। फिर उसके ऊपर संकल्प चलाते हैं। तो बुद्धि की पावर विजुअलाइजेशन की और संकल्पों की पावर जो सबकॉन्शियस माइंड की कहा जाए, और साथ में दिल की भावनाओं को जोड़ो, तो अनुभव नहीं होगा? जरूर होगा। जो अनुभव करना चाहे अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो कि आप माउंट आबू जाओ, अभी तो बहुत अच्छे दिन है, लेकिन अगर दिसंबर जनवरी में जाओ, खूब ठंडी, भयंकर ठंडी होती है, 0 पर पहुंच जाता है, और उस समय सुबह उठो और बाथरूम में जाओ स्नान करने के लिए, और गर्म पानी नहीं आता है, ठंडे पानी की बाल्टी रखी है रात से, आपने उस बाथरूम में रात से ठंडे पानी की बाल्टी रखी है। अब नलका में गर्म पानी नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? बाहर आ जाएंगे और वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कमरे में जो साथ में रहने वाले ने कहा, भाई क्या हुआ, तुम तो स्नान करने गए थे, क्या गर्म पानी नहीं आ रहा है? अरे पर बाल्टी तो रखी है ना भरी हुई। क्या कहेंगे? मरना है क्या? ये कहेंगे ना। ये देख रोंगटे खड़े हो गए मेरे। कैसे अनुभव किया? एक ऐसी सिहरन दौड़ जाती है, वो ठंडे पानी की हाथ भी नहीं लगाया, सोचने से, रात से रखी है, विजुअलाइजेशन किया, सोचा, संकल्प और भावनाएं जुड़ गई। इसको मैंने अगर डाला ना तो बिस्तर पकड़ लूंगा। तो ऐसी सिहरन दौड़ती है। अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? अगर ठंडी का अनुभव कर सकते हैं तो बाबा के प्यार का अनुभव नहीं हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है? कर सकते हैं। और एक बार अगर हो जाए ना ये प्यार का अनुभव, परमात्मा प्यार क्या होता है, फिर देखो बस मन बार बार उसमें उस खेच होगी, जैसे उस अनुभव में जाना है, उस अनुभव करना है। और अनुभव करने का यही तरीका, 3 चीजों को जोड़ा, मन, बुद्धि और दिल, तीनों को जोड़ो तो अनुभव हो जाएगा। ठीक है ना? तो सहज भी होगा और निरंतर के योगी भी बनने लगेंगे। हर कर्म करते हुए भी वो अनुभव बार बार आपको खींचेगा। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा है ज्ञान सागर और बाबा के बच्चे हैं मास्टर ज्ञान सागर। तो हमारी आदरणीय उषा दीदी जी भी बाबा की बहुत बहुत अनन्य रतन ज्ञान सागर ही है, जिसने रामायण, गीता, अनेक विषयों का अध्ययन करके लोगों के अंदर नई ज्योति जगाई है। पहले किस किस ने उषा दीदी को देखा हुआ है? देखो, सबने देखा है। मधुबन में यहाँ हमने एक बार उषा दीदी जी का
प्रोग्राम 5 दिन रही थी उषा दीदी। तो अभी भी हम चाहेंगे कि उषा दीदी दोबारा तारीख दीजिए। मैं आज सोच रही थी अभी हम योग भट्ठी आपके साथ करेंगे, स्व इच्छा से, क्योंकि आपकी बुकिंग तो 4-4, 5-5 महीने एडवांस रहती है। तो इसलिए फरवरी मार्च जब आपको फुर्सत हो आप हमें समय दें। तो ऐसी महान पुण्य आत्मा योगी तू आत्मा का बाबा के घर में पिंक सिटी में तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत स्वागत। बहनें भी आ रही हैं, तिलक द्वारा उषा दीदी जी का स्वागत करेंगे। और उषा दीदी के साथ एक बहन, आप भी आओ बहन मंच पर। उषा दीदी जी के साथ हमारी बाबा की लाडली बच्ची अनु बहन, आप भी आए हैं। आपका भी बाबा के घर में बहुत 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 अभिनंदन है। बहुत भाई बहन चाहते हैं हाँ हम भी दीदी जी का स्वागत करें, तो मैं कुछ भाई और कुछ बहनों को इनवाइट करती हूँ। आइए शंकर भाई जी, कर्नल शंकर, राहुल भाई, ब्रिगेडियर राहुल भाई, राहुल शर्मा, बहनों में से भी आओ, अंबिका बहन, कृष्णा बहन वैशाली, उषा बहन बनी पार्क, आओ आओ आगे आते जाओ, फूल आपको यहीं मिल जाएंगे। वीना सरकारी, आइए। आपका जीवन भी सदा ऐसे फूलों की तरह महकता भी रहे और आप दूसरों को भी ऐसे श्रृंगार करके महकाते रहे, यही हमारी शुभ भावना है। मैं आपको आगे कुछ सुनाऊं, पर मैं देख रही हूं अधिकतर भाई बहने हैं, तो आज एक सवेरे सवेरे सूचना आई है, तो मैं सोचती हूं कि आप सबको भी सुना दी जाए, क्योंकि कई भाई बहने मधुबन जा रहे हैं अलग अलग प्रोग्राम में, और फिर जब भाई बहने जाते हैं तो उनका मन होता है कि हम 4 धाम की भी यात्रा कर लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें। तो ये आज का ही एक पत्र है, आप ध्यान से सुनेंगे। सभी टीचर्स बहने एवं बी के भाई बहनों को विशेष याद प्यार स्वीकार हो। शांतिवन में कुमारियों की भट्ठी संपन्न हुई। कल 29 को 10 कुमारियां पांडव भवन 4 धाम करने गई थी। यहां से बाबा की पहाड़ी घूमने गई, फिर सोचते हैं बाबा की पहाड़ी पर भी जाएं। 7 कुमारियां थोड़ी जल्दी जल्दी चढ़ते हुए पहाड़ी पर पहुंच गई। बाकी 3 कुमारियां थोड़ी पीछे रह गई। वहां पहले से ही झाड़ियों में छिपे हुए गुंडों ने उन पर आक्रमण कर दिया और उनके पर्स आदि छीन लिए, जिनसे बहुत से रुपए, महत्वपूर्ण कार्ड्स, टिकट, कागजात आदि थे। एक कुमारी गिर भी गई तो उसके सिर पर भी चोट आई है। फिर आवाज करने पर कुछ लोग इकट्ठे हो गए और वह गुंडे भाग गए। अतः आप सभी से निवेदन है कि समय को देखते हुए आप ऐसे स्थानों पर अकेले या 2-3 के छोटे ग्रुप में नहीं जाना जी। अपना कीमती सामान सुरक्षित रख कर जाएं, घबराएं नहीं, पर हिम्मत से काम लें, बाबा की याद में रहें, जो उन्हें शक्ति रूप का अनुभव हो।
ये पत्र अपनी क्लास में जरूर सुनाएं एवं सभी बीकेस तक अवश्य पहुंचाएं। बाबा की याद में, ईश्वरीय सेवा में, करुणा भाई। मैं समझती हूँ बहुत से व्हाट्सएप पर अब ये मैसेज आप लोगों को आता भी रहेगा, क्योंकि फटाफट सारे सवेरे आया तो मैंने कहा अच्छा भाई आज क्लास में सुना भी दें। जाते हैं मधुबन, जाइए, खुशी से जाइए, 4 धाम की यात्रा भी खुशी से कीजिए। पर आजकल ये जो थोड़ा पहाड़ी पर जाना है, ये करना है, उसमें अकेले अकेले नहीं जाना। लेकिन आप यही भय अपने अंदर ना लेके जाएं। उषा दीदी जी का जो जन्म स्थान है वो अफ्रीका है उषा दीदी? ऐसे ही है ना? इसलिए आप सबको सोने का पकौड़ा भी आपने खिला दिया। आज जाके कोई ट्राई मत कर लेना सोने का पकौड़ा। वो सोना पिघला नहीं पकौड़ा बनाने में? कच्चा पक्का बना लिया होगा। हाँ, यूं तो ये तो सुना है सोने का पानी, चांदी का पानी, अगर आपके पास चेन है, पायल है, उनको थोड़ा साफ करके पानी में डाल दो तो वो पानी भी सोने और चांदी का हो जाता है। ये तो पता होगा ना आपको। कोई वीक है तो वो ऐसे सोने चांदी का पानी बना के भी पी लेते हैं। पर अब सोने का पकौड़ा भी आप सबने खा लिया है, कितना आनंद आया। वो तो आपको मालूम ही है लाने के लिए, क्योंकि अफ्रीका में सोना बहुत है ना? आपको मालूम है सोने के माइंस साउथ अफ्रीका में बहुत है और वहां से सोना बहुत निकलता है। तो देखिए दुनिया में मनुष्य क्या क्या कर लेता है। लेकिन हमें बाबा के बच्चों को अपने कर्मों के प्रति बहुत अलर्ट रहना है, बहुत सतर्क रहना है। क्योंकि कर्म तो हम कोई भी करें, वो चाहे सोना हो, चांदी हो, पैसा हो। आगे के जमाने में तो वो पाई और धेला और आना होता था। हाँ, कह देते हैं इसको तो पाई का भी अकल नहीं। अगर हमने पाई भी चोरी कर ली तो गलत काम ही है, और उसी का कष्ट मनुष्य को अपने जीवन में मिलता है। तो हमें अपना ध्यान कहाँ रखना है? श्रेष्ठ कर्म करने में। जो आज विधि बताई है ना योग की, आपका विजुअलाइजेशन भी अच्छा कैसे होगा? आपको क्या दिखाई देता है, क्या सोच आता है? जो कर्म करते हैं। तो इसलिए मेरे कर्म अच्छे हों ताकि मेरा ये विजन भी अच्छा तैयार हो, और फिर मेरा मन बुद्धि एकाग्र होने में भी हमें एन आनंद महसूस होगा, मेहनत नहीं लगेगी। तो आज सारा दिन, इन दिनों बाबा इतना हम लोगों को गहरा ज्ञान दे रहा है, फिर बाबा के बच्चे भी हमें अलग अलग विधियां सिखा रहे हैं। तो आज जो उषा दीदी ने मन बुद्धि को एकाग्र करने की विधि सिखाई है, अपने मन और बुद्धि दोनों को क्या करेंगे? दोनों को एक ही खिलौना दिखाना, अलग अलग मत दिखाना। दोनों को इकट्ठे ही बिठाना पढ़ने के लिए, इकट्ठे ही भेजना खेलने के लिए। खेल माना कर्मयोगी, पढ़ना माना राजयोगी। तो आप राजयोगी भी बनो और कर्मयोगी भी बनो। अब हम 2 मिनट बाबा की याद में 2 मिनट बाबा की याद में भी बैठेंगे। फिर आप उषा दीदी से टोली लेकर भी जाएंगे, लेकिन भूल नहीं जाएंगे। क्या नहीं भूलेंगे? क्या नहीं भूलेंगे? शाम का कार्यक्रम। कल का कार्यक्रम यूथ का था, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। उसमें जो वीआईपीस भी आए थे वो भी इतना खुश होके आए। वो तो ये गए हैं, वो तो कह रहे थे कि आप इस प्रोग्राम को और डिले करिए ना और चलाइए। वो कहता मैं तो यहाँ आके सारी दुनिया ही भूल गया हूँ। उसको इतना अच्छा लगा, उसने पहली बार कोई ब्रह्मा कुमारी का प्रोग्राम अटेंड किया है। तो ऐसे आप भी अपने साथ नए नए भाई बहनों को लेके आए, क्योंकि अभी का जो समय है बाबा खुद अपने बच्चों को बहुत अनुभव करा रहा है। क्योंकि अभी बाबा का, अभी हम लोगों का सेवा का पार्ट पूरा हो गया। हम तो जितनी मेहनत कर सकते थे कर ली, अब तो बाबा ही कर रहा है। तो बाबा क्या कर रहा है? बाबा कौन सी मेहनत कर रहा है? आप देखो, वो प्रेसिडेंट बन गई तो वो भी बाबा की बच्ची। अब लोग आपको क्या कहते हैं? अभी ट्रेन में मैं बैठ के आई, लोगों ने कहा आप वही प्रेसिडेंट। मैंने कहा आगे लोग कहते थे शिवानी वाले हो, अब कहते हैं प्रेसिडेंट वाले हो। तो बाबा तो प्रत्यक्ष हो गया है, अब किसको प्रत्यक्ष होना है? हम बाबा के बच्चों को। तो इसलिए आप जिसको भी लाएंगे ना, बाबा उसको कुछ ना कुछ अनुभव कराएगा। ये हम अनुभव कर रहे हैं।
तो इसलिए अपने ऐसे नहीं सोचना इसको 10 बार कहा, उसकी को मत कहिए जिसको 10 बार कह चुके हैं, दूसरे को कहिए। तो फिर क्या होगा, आएगा भी और बाबा के घर से भरपूर होके भी जाएगा। 5:30 बजे ठीक अपना कार्यक्रम शुरू होगा, सेवा में हम तत्पर रहेंगे। अभी चलो 2 मिनट बाबा की याद में और फिर टोली लेंगे, फिर शांति से अपना जाएंगे। प्रभु प्यार लुटाते चले, नई दुनिया की ओर चले। प्रभु प्यार लुटाते चले, नई दुनिया की ओर चले। स्नेह आंचल के छांव तले, प्रभु पलकों में हम पले। स्नेह आंचल के छांव तले, प्रभु पलकों में हम पले। प्रभु प्यार